सत श्री अकाल जी। कैसे हो सब लोग। अभी शाम के 5 बजे हैं और टेम्परेचर आज फिर 35 पे है। मैं अभी हूँ चिशनू के रेलवे स्टेशन के ऊपर जो सोवियत टाइम का बना हुआ है। ये देखिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है। ये तकरीबन 210 साल पुराना रेलवे स्टेशन है। ये मेरी लाइफ की पहली एक ऐसी जर्नी होने वाली है जिसके अंदर मैं ट्रेन के अंदर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा हूँ और मैं लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ। आज तक मैंने कभी रेलवे के अंदर लैंड बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। दिस इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम। तो चलिए आपको मोल्दोवा की रेलवे भी दिखाते हैं और आगे सारा कुछ बताते हैं, किस भाव में मैंने टिकट ली, कि कैसे पहुँचा, क्या वीज़ा सिस्टम हुआ, बाकी सारी बातें हम आगे करते हैं। चलिए। ये ट्रेन स्टेशन है जी, बहुत पुराना बना हुआ है। इसमें कॉफ़ी शॉप सारा कुछ है। पहले किसी टाइम पे ना ये देखिए मॉस्को से चिशनू की भी चलती थी, सेंट पीटर्सबर्ग से भी चलती थी वाया मोल्दोवा, पर ये बहुत पुरानी बात है। अभी सिर्फ चल रही है, अभी जो ट्रेन चल रही है सिर्फ चिशनू से इंटरनेशनल में खाली बुकारेस्ट की चल रही है और कहीं नहीं चल रही है। बाकी सब ट्रेनें बंद हो चुकी हैं। चलिए, ये चिशनू के रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म है जी। ये 1 रुपये प्लेटफार्म है। वैसे ये ट्रैकों पे ये 1 नंबर आए थे, 2 नंबर, वो 3 नंबर पे गाड़ी लगेगी। अभी बजे 5। मैंने ना एक्चुअली कि वहीं से जहाँ से सुबह नाश्ता किया था वहाँ से एक वो ले लिया, सैंडविच ले लिया था, वो खाया। तो मैं कहा पता नहीं ट्रेन में मिले ना मिले। अभी स्टेशन पे तो इतना कुछ नहीं, स्टेशन के बाहर ना बेसिकली एक सुपर स्टोर है तो वहाँ से पानी ले आऊँ क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये आपको एक बोर्ड दिखाता हूँ तो मेरे ख्याल से कम भी 15 से 20 साल पुराना होगा। ये चीज़ आप देखिए, ये जो ठहरिए मैं आगे लेके जाता हूँ। चिशनू तो मॉस्को, चिशनू तो बुकारेस्ट, चिशनू तो मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग। ये कम से कम भी बोर्ड होगा 10 से 20 साल पुराना, क्योंकि मेरे हिसाब से चिशनू से मॉस्को ट्रेन जाने के लिए तो बाया यूक्रेन जाती होगी और यूक्रेन रशिया का तो बॉर्डर बंद हुए 15-20 साल हो चुके हैं। चलो अभी तो वॉर लगी हुई है। चलिए जी, पहले पानी ले आऊँ, बाद में दिक्कत ना हो जाए क्योंकि ट्रेन में तो हर चीज़ एक्सपेंसिव ही मिलने वाली है। ट्रेन लग गई है ये जो ट्रेन है बेसिकली सोवियत टाइम की है, तकरीबन 200 साल पुरानी कह सकते हो ट्रेन है। मतलब कि सोवियत 200 साल तो नहीं कह सकते, अच्छी खासी पुरानी है। ये इंटरनेशनल अभी जो इनकी मोल्दोवा रेलवे की एक ही सर्विस चल रही है इंटरनेशनल में, खाली बुकारेस्ट के लिए। तो अदरवाइज़ वो यूक्रेन के लिए भी ट्रेन चलाते थे। इस ट्रेन में एक ही मतलब कि क्लास है, ना 3rd क्लास ना 1st क्लास, खाली 2nd क्लास है जिसके अंदर स्लीपर दिया हुआ है। टिकट मैं बताता हूँ आपको कितने की है। पूरी ट्रेन विदाउट एसी और टेम्परेचर अभी आपको बोला ही दिन में 35 था और अच्छी खासी अंदर ह्यूमिडिटी है। मैं अभी अंदर सामान रख के आया तो बाहर आ गया। अंदर ट्रेन में तो गुस्सा ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं 100 साल पीछे आ गया हूँ, कि सोवियत टाइम से भी पीछे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऐसी ट्रेनें चलती थी। ये है ट्रेन मतलब कि कम से कम भी बहुत पुरानी है मतलब। चलिए आपको अंदर से भी एक बार ट्रेन दिखाता हूँ। ये बाहर से तो मैं चलो लग गई है, 10 मिनट में डिपार्चर होने वाली थी। अंदर तो मेरी सांस ही घुट गई, मैं इसलिए बाहर आ गया। मैं अंदर बैठूँगा तो वैसे ही पक्का मर जाऊँगा, बाहर तो फिर बच जाऊँगा क्योंकि एसी वैसी कुछ है नहीं, ना पंखे हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या कभी इतनी गर्मी पड़ी नहीं थी। ये फर्स्ट ईयर है कि यहाँ पे टेम्परेचर 35 क्रॉस जा रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे समर में मैक्सिमम टेम्परेचर 25, 27, 28 पे रहता था। बट इस बार आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में और पूरा वर्ल्ड वाइड वेदर चेंज हुआ है, तो उस वजह से इन देशों में भी बहुत सी गर्मी है। चलो आपको अंदर से दिखाता हूँ ट्रेन का है जी डिब्बा, ये आपको दिखाता हूँ। ये अपना कंपार्टमेंट है, अपने को ये भी पता नहीं है सीट कौन सी है। एक्चुअली क्या है ना, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है। ये देखिए मेरी है 32 नंबर, ऊपर 71, 72 भी लिखा है और नीचे 32, 31 भी लिखा है। ये साथ में इन्होंने पिल्लो दिए हैं, बेडशीट्स दी हैं और ये गद्दे दिए हैं। जो ऊपर गद्दे हैं पिल्लो का। ये 2nd क्लास AC है। जो बेसिकली ये डिब्बा है तकरीबन ये होगा, लिखा हुआ था कुछ 75 साल पुराना बना हुआ डिब्बा है।
तो ट्रेन चलने का टाइम हो गया जी, ट्रेन राइट टाइम निकल रही है, बट एसी वेसी कोई नहीं है, हीटर लगे हुए हैं। ये देखिए, ये सारा हीटर लगा हुआ है विंटर के लिए भी, हीट देने के लिए ट्रेन में। गर्मी ने पूरी जान निकाली हुई है। ओहो, हवा मिले थोड़ी सी। पहुँच गई थी जी रोमानिया बॉर्डर पे। अभी पासपोर्ट कंट्रोल वाले आपके ट्रेन में ही आते हैं। ये मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है कि मैं रेलवे के थ्रू किसी कंट्री का बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ, वो भी शेनिगन बॉर्डर, तो सबसे टफ़ बॉर्डर माना जाता है यूरोप का। क्योंकि मोल्दोवा आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था शेनिगन में नहीं आता। तो वो पहले तो पासपोर्ट कंट्रोल वाले आए थे, मेरा पासपोर्ट ले गए। उसके बाद कस्टम वाले आए थे कि आपको कोई चीज़ मतलब डिक्लेयर करने वाली तो नहीं है, तो मैंने बता दिया था मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, कपड़े हैं डिक्लेयर करने वाला और कुछ नहीं है। तो वो 2 मिनट उन्होंने मेरा लगेज खोला, चेक किया और चले गए। एक्चुअली क्या है, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि आपको बता नहीं सकता। जितने भी यहाँ पे लोग पैसेंजर बैठे हैं ना, जो भी मोल्दोवन है या रोमानियन है या कोई भी, सारे नंगे होके बैठे हैं। मैं आपको अपने कैबिन में जो मेरे को पैसेंजर हैं वो भी पूरे नंगे होके बैठे हैं। हवा का एक्चुअली कहीं से भी कोई वैक्यूम नहीं है, फ़ैन तो बड़ी दूर की बात, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से भी पूरा शीशा बंद है और अंदर कोई पंखा है 37 डिग्री में, खाली एक छोटी सी खिड़की खुली हुई है जिससे बस ऐसे करके हवा लेने आ जाता हूँ 5 मिनट में। और ये वो स्टेशन है यहाँ पे हम रुके हैं। अब स्टेशन का नाम तो मेरे को भी नहीं मालूम कौन सा स्टेशन है, तो बस यहाँ पे रुके हैं। देखो कब पासपोर्ट आता तो फिर आगे ट्रेन चलती है। शायद रोमानिया में इंटर होने के बाद अपने को प्लेटफार्म पे जाने की परमिशन मिल जाए। अभी आप ट्रेन छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, आपको ट्रेन में ही रहना पड़ेगा। क्योंकि मेरी टिकट भी टीटी के पास है, वो टिकट भी मेरी ले गया था मेरे से, तो पासपोर्ट तो वो ले ही गए, टिकट भी मेरी उनके पास है। इसलिए थोड़ा सा रिस्की फैक्टर तो होता ही है, बट वो पासपोर्ट कंट्रोल वाले हैं इसलिए कोई आप शक तो कर नहीं सकते हो। बेसिकली ना इस ट्रेन में वही समझ रहा था 400 किलोमीटर के लिए इतना टाइम क्यों लगाते हैं। सबसे पहली बात तो 2 घंटे लगाए मोल्दोवा इमिग्रेशन ने, पासपोर्ट लेके गए, पासपोर्ट को स्टैंप किया, एग्ज़िट किया कंट्री से। उसके तुरंत बाद ही 1 किलोमीटर बाद ट्रेन रुक जाती है, फिर रोमानियन इमिग्रेशन आ जाती है, पासपोर्ट कंट्रोल वाले वो पासपोर्ट लेके जाते हैं। अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे उन्होंने ख़राब किए। हम पहुंच गए थे यहाँ पे कुछ 5:30 बजे, अभी हो गए 10:30, 6:30 पहुँच गए थे हम, अभी हो गए 10:30। 4 घंटे यहाँ पे खाली इमिग्रेशन कंट्रोल में लगा दिए और ट्रेन अभी तक नहीं चली। और मेरे को रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाना था, भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। चलो जी, मेरे को उन्होंने स्टैम्प कर दिया, वेलकम टू यूरोप अगेन हो गया। क्योंकि अभी मैं ऑफिशियली यूरोप के अंदर इंटर कर गया हूँ, बट नॉट इन शेनिगन, यूरोप के अंदर एंट्री कर गया हूँ। तो अभी रहूँगा रोमानिया में कुछ 9 दिन, उसके बाद फिर मैं एक और कंट्री में जाऊँगा, देन मैं इंटर करूँगा शेनिगन में। कोई शेनिगन की अभी 2 कंट्री मैंने और करनी है, उसके बाद मेरी इंडिया की वापसी होगी। अब लगी है मेरे को भूख, मैं कोशिश करता हूँ उससे पूछ के रेस्टोरेंट में जाता हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि पासपोर्ट तो अभी मेरे को मिल गया है। इमिग्रेशन के बाद अपने को तो लगी है जी भूख बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे कुछ खाने आपको भी दिखा देता हूँ। अभी ये भी नहीं पता क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है बिल्कुल भी, और ये क्रेडिट कार्ड लेते हैं या नहीं लेते ये भी नहीं पता मेरे को। तो इनके पास क्रेडिट कार्ड मशीन नहीं है और मेरे पास मोल्दोवन करेंसी नहीं है, पहली प्रॉब्लम तो ये। दूसरी प्रॉब्लम, उनके पास जो भी है खाने के लिए वो सब में बीफ है, तो बीफ मैं खाना नहीं चाहता, एक प्रॉब्लम वो भी है। नो चिकन, तो खाने को कुछ नहीं मिला। बट मैंने वही शाम को सैंडविच खा लिया था, उससे मेरा काफ़ी हद तक पेट भरा हुआ है, तो मेरा काम चल जाएगा। और मैंने थोड़े से बिस्कुट भी रखे हुए हैं अपने पास खाने के लिए, वो बिस्कुट खा लेता हूँ। बट एक चीज़ ध्यान रखना, आप इस ट्रेन में एक तो पहली बात आप कैश लेके चलना थोड़ा सा 200-300 मोल्दोवन। दूसरी बात, आपको खाने के लिए बहुत लंबी चौड़ी ऑप्शन नहीं मिलेगी, उस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। कोशिश करना ऑन द वे जैसे आप आते हो किसी सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक या साथ में कुछ कैरी कर लेना कि सो दैट आपको ट्रेन के अंदर आसानी हो जाए। तो बाकी ट्रेन के अंदर वीडियो भी रिस्ट्रिक्टेड है, मेरे को 2-3 बार बोल चुके हैं, तो मैं बना तो रहा हूँ, तो ये पंगा कर रहे हैं। चलिए जी, अभी आपको सुबह मिलूँगा रोमानिया में, क्योंकि रात के 12:30 बज गए, सोने लगा हूँ, गर्मी बहुत लग रही है। वेलकम टू रोमानिया जी।
ये बुकारेस्ट का ट्रेन स्टेशन है या रेलवे स्टेशन भी कह लो। फॉर्चुनेटली जो जर्नी थी बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं रही है, बस ठीक है। ऑप्शन 2 थी, एक बाया बस एक बाया ट्रेन, तो मैंने ट्रेन चूज़ करी। इसमें एक ही सबसे बड़ी तकलीफ़ है, पहली बार तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, 15 से 16 घंटे की जर्नी है। 5 बजे चले थे, अभी हम पहुँचे हैं तकरीबन 7:30 हो चुके हैं। वैसे 6 बजे का टाइम था, 1.5 घंटे ट्रेन लेट थी उसकी वजह से भी। दूसरी बात, एयर वैक्यूम नहीं है तो पूरी रात सो नहीं पाए हैं, क्योंकि सांस घुट रही थी, ऐसे लग रहा था किसी ने बंद कमरे में डाल दिया। और को ट्रैवलर था, उसकी स्मेल भी इतनी गंदी थी। तो मैं सजेशन यही करूँगा कि बाय बस भी आप आ सकते हो। बाय बस में टाइम कम लगता है, पैसे मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेट सेम लगते हैं, मेरे को मोस्टली आइडिया नहीं है। चलिए जी, हॉस्टल अपना बुक है, हॉस्टल चलते हैं। अभी ये भी पंगा होता है या यूरोपियन में ना, चेकिंग मोस्टली 2 बजे की होती है, अभी हुए 7:30, तो ये आइडिया नहीं वो अभी इतने मेरे को चेकिंग देगा या नहीं देगा। सिम कार्ड मेरे को लेना नहीं, क्योंकि मैंने जो बुदापेस्ट में सिम कार्ड लिया था वो रोमानिया में चल रहा है वोडाफोन का, क्योंकि वो होल ऑफ द यूरोप चलता है, वो सबसे बड़ा अपने को बेनिफिट मिल जाता है। चलिए जी, हॉस्टल जाके आपके साथ बात करता हूँ। आज वेदर ठीक है, बड़ा अच्छा वेदर है, टेम्परेचर अभी 22 डिग्री के नियर अबाउट है, वेदर ठंडा है। मैं ले रहा हूँ यहाँ से टैक्सी। जी कारण क्या है कि जो हॉस्टल है वहाँ से बस जाएगी 1 किलोमीटर दूर, और इतना बड़ा लगेज लेके अपने से तो चला नहीं जाएगा, तो 230 रुपये लग रहे हैं। यहाँ पे बोल्ट चलती है, मैंने बोल्ट बुलाई है, आप भी बोल्ट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे येंडेक्स और उबर चलती नहीं है, बोल्ट चलती है, तो बोल्ट ही बुलाई है।